हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और देखो अभी तो हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। आई थिंक 25 से 30 अक्टूबर के बीच बोला है कि रिजल्ट आने वाला है। तो आई होप कि अभी ना आए, मैं तो यही सोच रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की रनिंग नहीं हुई है, अभी अच्छी नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि रनिंग तो सभी ने स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट, लेकिन अच्छी किसी की भी नहीं हो पाई। अभी टाइमिंग में बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। जो लोग अकेडमी में हैं वो सभी लोग टाइम लगा कर रहे हैं, लेकिन अभी जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और स्पेशली जिन्होंने पहली बार स्टार्ट किया तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही होने वाली है। और ये मंथ भी ऐसा चल रहा है कि इसमें पूरे मंथ में कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहेंगे, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कभी घर की सफाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, दीपावली आने वाली है, तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ अपनी रनिंग की, तो देखो एक तो मतलब जब से ये फीवर वगैरह आया था उसके बाद एंकल पेन स्टार्ट हो गया, तो मेरा 1 वीक से भी ज़्यादा ऐसे ही निकल गया है। उसके बाद 4-5 दिन रनिंग नहीं की, और जब इसके बाद 4-5 दिन का गैप करने के बाद आप रनिंग स्टार्ट करते हो ना, तो सब कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि हमने मान लेते हैं कि जैसे हमने 2400 मीटर हम टाइमिंग में कर रहे थे, आई थिंक 16-17 मिनट में अगर हम कर रहे थे, तो उसके बाद अगर 4-5 दिन बाद स्टार्ट करोगे ना, सब गायब हो जाती है। वो टाइमिंग जितनी आपकी आ रही थी ना, वो 18-19 तक पहुंच जाती है, उससे भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो ऐसा होता है अगर हम ज़्यादा दिन का गैप कर लेते हैं, ऑलमोस्ट मतलब 1 दिन का गैप कर रहे हो आप, चलो वो भी चल जाता है। लेकिन जैसे आप 2-3 दिन का गैप करते हो, उससे ज़्यादा करते हो, तो उसके बाद जितनी भी आपकी टाइमिंग थी ना 16 मिनट, वो जाकर 19-20 पर जाकर रुकती है। फिर वो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, जैसे मतलब जब मेरी ठीक ठाक चल रही थी, जब से मेरा मतलब जब मेरा बुखार वुखार नहीं होता और ये मेरा एंकल पेन नहीं होता, तब तक मेरी रनिंग ठीक ठाक चल रही थी। हम जो लॉन्ग रनिंग करते हैं स्लो स्पीड के साथ, वो मैं कर रही थी आराम से। 3 किलोमीटर करने में कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और जो थोड़ी फास्ट करते हैं, जो थोड़ा टाइमिंग लगाकर कर रही थी, कभी कभी करती थी, हमेशा टाइमिंग लगाकर नहीं करती थी मैं रनिंग। जब कभी थोड़ा वो टाइमिंग लगाकर करते थे, तब हमारी 2 किलोमीटर हमारी हो जाती थी 15 मिनट में। तो बस थोड़ा सा और लग रहा था कि मुझे अभी 2-3 दिन और करेंगे तो हम 2400 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर फीवर हो गया, उसके बाद एंकल पेन स्टार्ट हो गया, उसके बाद 4-5 दिन का गैप हो गया। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, लेकिन रनिंग नहीं कर पा रही हूँ। 4-5 दिन के बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो एक्सरसाइज करने में भी वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर ज़्यादा हम कर ही नहीं पाए। जब हम पहले दिन गए थे 4-5 दिन के बाद, उसके बाद हम ज़्यादा रनिंग कर ही नहीं पाए। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं, मतलब वॉक ही करते हैं। तो 4 किलोमीटर वॉक किया था, लेकिन कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे एक्सरसाइज, फिर अगले दिन जब हम गए नेक्स्ट डे एक्सरसाइज वगैरह की, और उसके बाद जब गए तो ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाए। फिर उस दिन भी ना सिर्फ मैं, मतलब मेरे साथ जो लड़की जाती है वो भी, और जो 2 अदर लड़कियां थी वो भी, हम सभी ने फिर वॉक किया। एक साइड से वॉक करते गए 1300 के आसपास, 1300 मीटर के आसपास, और फिर रनिंग करते हुए आए 1300 मीटर। तो ये 1300 मीटर भी हमें ऐसा लगा था कि हम काफ़ी चले हैं, मतलब काफ़ी रनिंग की हमने, क्योंकि 4-5 दिन बाद की थी हमने भी और उन्होंने भी, क्योंकि उनको भी फीवर ही आ रहा था। और इस मतलब ये मौसम ही ऐसा चल रहा है ऑलमोस्ट सभी को, किसी को कफ हो रहा है, किसी को कॉल्ड हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, ये ऐसा ही चल रहा है, सभी को कुछ ना कुछ होता रहता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ, हाँ मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप टाइमिंग और स्पीड वगैरह कैसे देखते हो, तो देखो फोन से तो दिक्कत होती है। फोन को आप साथ में लेकर रनिंग नहीं कर पाते हो, नहीं होती रनिंग। चाहे फोन को आपने जेब में रख रखा हो या फिर हाथ में रख रखा हो, ये दोनों ही चीजें कंडीशन होती है फोन को साथ में लेकर जाने की। लेकिन फोन के साथ रनिंग करना थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरे पास तो घड़ी है, मैं घड़ी से देखती हूँ अपना टाइम जब भी देखती हूँ। और किसी ने बोला था कि घड़ी इतना अच्छा एक्यूरेट टाइम नहीं बताती है, तो ये घड़ी बिल्कुल सही टाइमिंग वगैरह बताती है। अगर इसको सही से बिल्कुल चलाया जाए, क्योंकि जीपीएस वाली है ये, तो हो जाता है। देखो आज का ये 7954 स्टेप दिखा रही है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हमने आज ज़्यादा नहीं किया था, हम सिर्फ गए 1300 मीटर गए, और उसके बाद मतलब 1300 मीटर का वॉक किया, और उसके बाद 1300 मीटर की रनिंग की थी, ऐसा किया था हमने। और जो बाकी एक्सरसाइज वगैरह की होगी वो सभी स्टेप्स काउंट किया, तो इसने 7954 स्टेप्स दिखाए हमारे, मतलब पूरी एक्सरसाइज की। और वो आने जाने के सिर्फ इतने स्टेप हुए हैं। हार्ट रेट 92 के आसपास दिखा रही है फिलहाल तो ऐसा था। इससे कैसे देखते हैं वो, मतलब स्पीड और डिस्टेंस वगैरह कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगी वीडियो के। लेकिन मुझे तो घड़ी वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक लगता है। फोन से दिक्कत होती है, फोन के साथ रनिंग नहीं हो पाती। और स्पेशली मैं तो अपने हाथ ऐसे बिल्कुल बंद करके रनिंग करती हूँ ताकि पेट में दर्द ना हो। तो इसलिए अगर आप ऐसे हाथ बंद करके रनिंग करोगे तो फोन कहाँ पर रखोगे, इसलिए फोन मैं अवॉइड ही करती हूँ। फोन में नहीं लेकर जाती हूँ। अगर मैं बाई चांस फोन लेकर जाती हूँ तो मैं अपना फोन भावना को ही देती हूँ, वो भी अपने पास रखती है। तो अभी फिलहाल इस तरह की चल रही है। और बात करूँ गर्ल्स की, तो प्लीज़ बहन अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो, अभी तो रिजल्ट भी आने वाला है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इतने कम नंबर पर नहीं होगा। अगर आपने ढंग से देखी होगी ना लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह, जनरल गर्ल्स की ओबीसी से भी कम जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत कम जाती है, बहुत ज़्यादा कम जाती है। ये देखो जनरल गर्ल्स का कॉम्पिटिशन कम है, या आई थिंक फॉर्म कम भरे जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि ओबीसी गर्ल्स के शायद फॉर्म ज़्यादा फिल होते होंगे, इस वजह से भी है। और बाकी कॉम्पिटिशन ओबीसी गर्ल्स में ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं जनरल से हूँ वैसे, बट जितने भी टीचर्स ने बताया, जितने भी लोगों ने बताया, वो यही बताया कि ओबीसी गर्ल्स में ज़्यादा कंपटीशन है और यूआर गर्ल्स में कम कंपटीशन है। और कभी कभी तो ऐसा होता है यूआर गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ बहुत कम जाती है, 149 के आसपास या 142 के आसपास, इतनी भी चली जाती है यूआर की, इतनी कम कट ऑफ। जबकि
जो ओबीसी की होती है, ओबीसी गर्ल्स की बात कर रही हूँ, उनकी काफ़ी हाई चली जाती है। तो ये देखो ओबीसी गर्ल्स का मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। और अगर बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है ना इस चीज़ का, ये है हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है लड़कियों के लिए। तो इस चीज़ का शायद ये थोड़ा सा बेनिफिट है कि जो भी हम जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में हमें फाइट करना होगा। लाइक अगर हम जनरल में हैं तो हमें सिर्फ अपनी जनरल गर्ल्स से ही कॉम्पिटिशन करना है, उनसे ही मतलब अच्छा स्कोर हमारा रहना चाहिए, ऐसा कुछ है। बाकी अगर ओबीसी गर्ल्स का ओबीसी में है तो उनको ओबीसी में ही फाइट करना है, उनको अदर नहीं जाना है। मतलब अगर जनरल गर्ल्स की जितनी वैकेंसी है वो जनरल गर्ल्स ही फिल कर सकती हैं, चाहे फिर वो वैकेंसी खाली जाए या नहीं जाए। और बाकी बॉयज़ वाली साइड में मिलता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा ना कि वर्टिकल एकदम लंबवत, यानी कि एक स्टेप से चलते हो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो उसमें ऐसा होता है अगर किसी ओबीसी के बॉयज़ के जितने नंबर आते हैं, जितनी की जनरल बॉय की कट ऑफ गई है, तो फिर वो जो ओबीसी की सीटें खाली हो जाएगी और वो जो बॉय होगा, जो बंदा होगा, वो जनरल में काउंट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, मिला वर्टिकल रिजर्वेशन और गर्ल्स को मिला हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि चलो फिर आपको इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ही कैटेगरी में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो इसलिए सभी की कैटेगरी अलग अलग है मोस्टली। और मैंने एक चीज़ भी देखी है, जितने भी मैं रिव्यू वगैरह देखती हूँ जहाँ पर लोग अपना स्कोर वगैरह बता रहे होते हैं, या फिर वो अकेडमी हो या फिर कोई चैनल हो जो रिव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, उनमें मैंने यूआर गर्ल्स बहुत ही कम देखी हैं। कोई भी या तो ईडब्ल्यूएस से होता है या मोस्टली ओबीसी से होता है, ओबीएस बता रही हूँ। तो यूआर गर्ल्स की काफ़ी कम होती हैं, और ईडब्ल्यूएस या फिर सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा ना वो ओबीसी वाले देखे हैं। ओबीसी गर्ल्स से मतलब जितने भी स्कोर बता रही होती हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है ओबीसी गर्ल्स ने। तो भाई बेस्ट ऑफ लक सभी को, और रिजल्ट जल्दी आने वाला है। बाकी आप सभी भी तैयारी करते रहो। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि अपना थोड़ा बहुत अच्छे से कर पाऊँ। इतनी अच्छी खासी रनिंग चल रही थी ना उस टाइम पर मेरी, लेकिन अभी इस टाइम पर आकर फीवर और ये पेन वगैरह ने सब कुछ बेकार कर दिया। और अभी जो ये मंथ चल रहा है ये भी ऐसा ही चल रहा है फेस्टिवल वाला, घर पर सफाई, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। उसके बाद पूरा दिन मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा निकलता है अपने पैर को ठीक करने के लिए। कभी वो जो आपने बताया था ना, वो ऑयल बताया था, सरसों का ऑयल, लहसुन डालकर और अजवाइन डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर, वो वाला मैंने बना रखा है। अगर आपको किसी को बनाना है तो बना लेना, इस तरह से ही बताया था कि इस तरह का ही प्रोसेस है। वो बताया था आई थिंक वो काजल भारद्वाज मैम ने बताया था, ऐसा ही काजल भारद्वाज मैम उन्होंने बताया था, तो मैंने वो बनाया। और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया था, वही मैंने बना लिया है। लेकिन अभी देखती हूँ कि उसका बेनिफिट है नहीं है। वैसे मैंने अभी लगाया नहीं है, वो कल ही बनाया था। तो आई होप कि उसका अच्छे से काम करे। वो एंकल पेन पर या जहाँ पर भी आपको पैरों में पेन हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, लगा लो उसको ऐसे ही। फिर आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो और भी बढ़िया बात है। धूप में बैठ जाओ तो लगाकर सरसों के ऑयल में बनाना है, और उसमें लहसुन और अजवाइन और एक और चीज़ होती है हल्दी, तीनों चीज़ें गर्म होती हैं। ये सरसों का ऑयल तो, और उसके बाद अजवाइन, ये हल्दी वगैरह सभी गर्म चीज़ होती हैं। तो उसको पैर पर लगाकर जहाँ भी पेन हो रहा है धूप में बैठ जाओ। बाकी हाँ, जैसे किसी ने बोला था कि आपने शिन पेन वगैरह कैसे ठीक किया था, मैंने गर्म पानी में नमक डालकर, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालो, बाल्टी को पूरा अच्छे से भर लो, एकदम ऊपर तक भर लो, और उसके अंदर पैर डालकर बैठ जाओ काफ़ी देर तक। ऐसे नहीं कि बस 5-10 मिनट बैठ गए, आराम से 15-20 मिनट तक बैठ जाओ। जो भी काम कर रहे हो उसमें ही ऐसे करते रहो तो ठीक हो जाता है। वो धीरे धीरे 4-5 दिन लगते हैं तो वो ठीक हो जाता है, या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये एंकल पेन ही जाने का नाम नहीं ले रहा। इसके लिए तो मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। बाकी शिन पेन भी हुआ था मुझे, बट 3-4 दिन में वो भी ठीक हो गया था। लेकिन ये जो एंकल पेन है ना, इतने दिनों से हो रहा है, ठीक भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है अभी, तो इसी चीज़ की टेंशन सी हो रही है मुझे। तो क्या ही हो पाएगा मेरा, इतनी मेहनत करके, मतलब मैंने एक तो खुद को तैयारी किया कि हाँ मुझे रनिंग करनी है, मुझे फिजिकल की भी तैयारी करनी है। पहले से ही लग रहा था, मैंने पहली बार किया था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो रही हैं। बाकी प्लीज़ कुछ सजेस्ट करना, और मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ कि आपने क्या क्या सजेस्ट किया है एंकल पेन को ठीक करने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, मैंने बर्फ भी लगाया, और जो ये हल्दी और ये जो ऑयल बताया था ये भी लगाया है, और जो बाकी स्प्रे वगैरह होते हैं वो सभी भी कर लिया है। और बस आई होप कि 4-5 दिन में ठीक हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।